सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों को नए फोन्स तो हम सभी खरीदते रहते हैं और ऐसे में अक्सर अपने अपने पुराने फोन्स को अपन एक्सचेंज भी कर देते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर। आप में से कई बार व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि यार फोन जब अपन करते हैं रिटर्न या एक्सचेंज वगैरह तो उनका आखिर होता क्या है आगे फ्यूचर में। आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए और मैं आपको बताने वाला हूं फोन के लाइफ की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन फोन्स की जिनको आप रिटर्न कर देते हैं। अगर आपने कोई फोन ऑर्डर किया और आपने अगर रिटर्न कर दिया है, उस केस में दोस्तों वो दोबारा से ब्रांड के पास जाएगा, दोबारा एक बार उसको चेक कर लिया जाएगा कॉस्मेटिकली भैया को दिक्कत तो नहीं है उसके अंदर। उसको टेस्ट करने के बाद में रीपैकेजिंग होके अगेन वो एज अ ब्रांड न्यू फोन मार्केट में आ जाएगा। कंडीशन अगर खराब है, अगर कोई और रीजन रिटर्न करने का, अगर वो डेड पीस था या कोई प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक किया जाएगा, देन वो सामने आएगा। इट्स अ सिंपल थिंग। लेकिन अब बड़ा सवाल आता है कि जो फोन्स आप एक्सचेंज करते हो, कई बार तो यार पुराने वाले मॉडल्स हैं, कई बार तो फीचर फोन्स भी होते हैं, उनके बदले आपको फ्लिपकार्ट एक वैल्यू दे देता है 2000, 5000, 8000, 10,000, वॉट एवर वैल्यू। अब आखिर फ्लिपकार्ट अमेजॉन उन फोन्स का क्या करते हैं? दोस्तों को यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि फोन कौन सा है, वो किस कंडीशन में है, उसके हिसाब से जो है वो आगे 4-5 अलग अलग चीजें जो की जा सकती है। सबसे पहले आप ये मान लो कि अगर आपका फोन एक रीसेंट स्मार्टफोन है जो पिछले कुछ टाइम में आया है और कंडीशन भी उसकी ठीक ठाक सी है, एकदम ऐसा बहुत ही खस्ता हाल कंडीशन में नहीं है, तो सिंपल है कि वो फोन को दोस्तों ठीक किया जाएगा। उस फोन के अंदर जो है कुछ भी अगर प्रॉब्लम है छोटी मोटी, उनको ठीक किया जाएगा और उसके बाद में दोबारा से बेचा जाएगा एज अ रिफर्बिश्ड फोन, जो हम अक्सर देखते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट के पास में टू गुड वगैरह प्लेटफॉर्म्स भी हैं अपने, मतलब यू नो हाउ इट वर्क्स। तो फोन था, ठीक है, पुराना हो गया, 2 साल पुराना मॉडल है, कोई बात नहीं, हालत ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत उसको रिपेयर की जरूरत है, सिंपल मार्केट में रिफर्बिश्ड फोन बन के निकल गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक और खास बात आपको सोचने के लिए ये होगी कि देखो आज आप बात करो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की, जहाँ पे दोस्तों कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ोन्स देने होते हैं, कई बार जो है वो अलग अलग केसेस में आपको फ़ोन्स देने हैं। अब उस टाइम पे आप एक ब्रांड न्यू फ़ोन लेना शायद प्रेफर ना करो, बिकॉज अगर आपको हज़ारों की संख्या में अगर आपको फ़ोन लेने हैं तो उस टाइम पे आप रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना पसंद करोगे। तो ऐसे मार्केट्स में ये फ़ोन खप जाते हैं और उसके अलावा इंडिविजुअल्स जो है वो भी खैर कई बार रिफर्बिश्ड फ़ोन जो है उनको परचेज करते हैं। अब ये मान लेते हैं कि फ़ोन जो है वो भैया बहुत ज़्यादा ही पुराना है और वो रिफर्बिश्ड आपने उसको अगर थोड़ा सा नया बना भी दिया, पार्ट्स उसमें आपने नए डाल भी दिए, थोड़ा उसको चमका भी दिया, तो भी वो इस लायक नहीं है कि वो आज यूज़ किया जा सकता है आज के टाइम में। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि वो जो फ़ोन है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं ना, बेसिकली वापस जाता है ब्रांड के पास और जिस ब्रांड का फ़ोन है वही कंपनी उसको ले लेती है। उसके बाद में उसके पार्ट्स को निकाल के अगर किसी दूसरे फ़ोन में काम में आ सकते हैं तो वो इंडिविजुअली उन पार्ट्स को काम में लेते हैं। जो फ़ोन के अंदर बाकी बचता है कुछ भी, उसको दोस्तों कंप्लीटली रिसाइकिल कर लिया जाता है। और रिसाइकलिंग के टाइम पे बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें जो है फोन में से निकलती हैं। भैया सोना चांदी होता है हमारे फ़ोन में दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। उसके अलावा आपका फॉर एग्जाम्पल मेटल हो गया है या कुछ और चीज़ें हो गई हैं, तो वो सिंपल है, रिसाइकलिंग कर लिया, कंपोनेंट्स को निकाल लिया, फ़ोन जो है उसका लाइफ का दी एंड हो गया। अब एक केस मान लेते हैं कि भैया फ़ोन बिल्कुल ही खटारा है, फ़ोन का स्क्रीन भी टूटा हुआ है, फ़ोन का मॉडल भी पुराना है, फ़ोन एक फीचर फ़ोन है, व्हाटएवर। अब दोस्तों उसकी वैल्यू आपके लिए तो जीरो है, लेकिन स्टिल उस फोन के अंदर जो आइटम लगे हैं उसकी तो एक वैल्यू है और अगर उसको प्रॉपर रिसाइकल किया जाए तो ब्रांड्स के लिए ये एक फायदे का सौदा हो सकता है, जहां पे उसमें से मेटल निकल सकता है, प्लास्टिक निकल सकता है, कुछ और दोस्तों अंदर फॉर एग्जाम्पल कई बार गोल्ड है, कॉपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस फोन को सीधा रिसाइकिल कर लिया जाता है, जो एलिमेंट्स उनको निकाला जाता है और बाद में नए फोन्स में उनको काम में लिया जाता है। तो मतलब सिंपल सी कहानी है, या तो आपका फोन जो है वो रिफर्बिश होकर दोबारा मार्केट में आ जाएगा या उस फोन के अंदर कंपोनेंट्स को अलग निकाल के यूज किया जाएगा नए फोन्स में या फोन्स को रिपेयर करने के लिए। कई बार जो है वो बल्क में काम में लिए जाते हैं फोन्स, जहाँ पे रिपेयरिंग के लिए पुराने कुछ कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं। अगेन मतलब इट इज काइंड ऑफ सेम एज अगर हम बात करें ऑफलाइन की भी, मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा अगर आप ऑफलाइन की बात भी करते हो तो भी फोन का ये होता है। देखो कोई आपसे अगर आप किसी को फोन देते हो दुकान पे जाके, अब आपका अगर एक सेकंड हैंड फोन है तो वो या तो वो चमका के एज अ सेकंड हैंड फोन मार्केट में बिक जाएगा दोबारा,
अगर वो उस हालत में होगा तो, और अगर नहीं होगा तो उसके कंपोनेंट्स को निकालेंगे, बाद में वो आगे देंगे रिसाइकलिंग वाले को, जहाँ पे वो फ़ोन के अंदर से और अपने एलिमेंट्स निकालेगा, तो वो फ़ोन की वैल्यू मिल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सचेंज करना चाहिए फ़ोन, या फिर आपको ऑफलाइन मार्केट में जाके फॉर एग्जाम्पल या OLX वगैरह हो गया, आपको वहाँ पे बेचना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक वैल्यू चेक बहुत ज़रूरी है। देखो, जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो वो जो एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह देते हैं, कई बार अमेजॉन वगैरह देते हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा होता है, बोनस मिल रहा होता है, वॉट ऑल, मतलब यू हैव टू डिसाइड कि आप जल्दबाजी में गलत फैसला ना ले लें। हो सकता है कि आपको ऑफलाइन मार्केट में उस फोन की थोड़ी बहुत बेहतर वैल्यू मिल रही हो, और अगर ऐसे में वैल्यू वो 1,500 रुपये भी है ना, तो भी कई बार वो अमाउंट सब्सटेंशियल लगता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया 15-20 हज़ार का नया फोन लेना है, पुराना वाला फोन देना है, तो अगर 1,500 रुपये और कम करवा लिया आपने एक तरीके से, तो वो आपको फायदा दे देगा। तो मतलब आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप जो है वो उस फोन को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि उसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो है वो एक आगे बढ़िए। मतलब ऐसे कई बार पुराना फ़ोन होता है, डस्टबिन में डाल दिया, कचरे में डाल दिया, ई वेस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो ऐसे ही हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। वी वुड वांट कि हाँ, वो जो फ़ोन है अब वो नहीं रहा सही हालत में, बट स्टिल कंपोनेंट्स निकाल के जो भी है उसको रिस्पॉन्सिबली, फॉर एग्जांपल बैटरीज वगैरह जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ढंग से रिसाइकिल करके डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो यार देखो, ये होती है कहानी। तो अगली बार अगर रिफर्बिश्ड फ़ोन कोई दिखे तो समझ जाना उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।